आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं नियामक ज्यामिति से संबंधित क्षेत्रफल, यदि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आज उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा और दिखाएंगे कि आखिर हकीकत में क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, सरस्वती पूजा का दिन भी है और मैं सरस्वती माँ से बच्चों के लिए यह नम्र निवेदन करता हूँ कि आपकी भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल हो और आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करें, यही मैं कामना करता हूँ। तो चलिए, अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष को एक्स कार्टेशियन सिस्टम लिया। क्या लिया बच्चों? और इसमें एक ट्रायंगल हम लेंगे। ये है x2y2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? x3y3 हो गया। ठीक है। ए बी सी लिया। अब देखिए, यहाँ पर x2y2 है। x2y2, ठीक है। यानी ए x1y1, बी x2y2, एक्स सी जो है x3y3 है। तो इसकी एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसकी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है नियामक ज्यामिति का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष ए से एक लंब लूंगा, सी से एक लंब लेंगे और बी से एक लंब लेंगे। ठीक है। यहां पर हम ले लिया एल, एम और एन। ये आपका वो है। वो है। अब देखो, फिगर से देख लीजिए, चित्र से, चित्र से ए एल, तो यहां से ही क्या हो जाएगा, y1, ए हो जाएगा y2, नहीं y3, और यहां से यहां तक कितना है बच्चों, y2 है। देख लीजिए जो फिगर में है, यहां कितना है बच्चों, यहां से x1 है, x3 है, और यहां से यहां तक है x2। जो है बच्चों, मैं सारा चीज आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको जो है जिक्र कर दिया। x1y1 नियामक है ए का, तो इधर से चूंकि वाई एच से लंबवत दूरी होता है ना, जो आपका भुज का जो मान होता है वाई एच से लंबवत
दूरी होता है, और कोटि का मान जो होता है एक सच से लंबवत दूरी होता है। तो चलिए अब आगे आके देखिए ओ एल। ओ एल बराबर हो गया बच्चों x1, ओ से एम की दूरी कितना हो गया x3, फिर ओ एन, चलो इधर लिखता हूं, ओ से एन x2 है। अब देखो ए एल, ए से एल की लंबाई कितना है, ए एल y1 है बच्चों, सी एम y3 है, एंड बी एन, बी एन कितना है देखिए y2 है। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सोचो, एक समलंब चतुर्भुज कौन हो रहा है, ए एल एम सी, दूसरा समलंब चतुर्भुज सी एम एन बी। तो ये पूरा ए भी आपका और ये दोनों यानी ट्रायंगल और नीचे वाला जो चतुर्भुज है दोनों शामिल हो जाता है। अगर एक समलंब चतुर्भुज हम लोग लेते हैं ए एल एम सी और दूसरा सी एम एन बी, अगर ये दोनों चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ट्रायंगल और नीचे वाला चतुर्भुज दोनों शामिल हो जाता है। और इसके बाद नीचे वाला पार्ट जो चतुर्भुज को अगर हम घटा देंगे तो खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज ए एल एम सी, ए एल एम सी का क्षेत्रफल जोड़ समलंब चतुर्भुज, सा दे के सुना लग दे के सुना लिख दे रहा हूं इसलिए क्यों, है ना, शॉर्टकट कर दिए, सा से समलंब हो गया समलंब चतुर्भुज सी एम एन बी, सी एम एन बी, और इसमें से घटाएंगे क्या, तो चतुर्भुज ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी क्या है, ये भी समलंब चतुर्भुज है, माइनस चतुर्भुज ए एल एन बी, ए एल एन बी। क्लियर। फिर से देखिए, अगर ए बी सी का हमको अगर एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो एक समलंब चतुर्भुज शामिल होगा ए एल एम सी, दूसरा सी एम एन बी। तो जैसे ही दोनों समलंब चतुर्भुज को जोड़ते हैं तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज और नीचे वाला जो चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज दोनों शामिल हो जाता है। इसलिए फिर नीचे वाला जो ए एल एन बी को अगर हम घटा देंगे तो सिर्फ त्रिभुज, देखिए इतना को हम ढक रहे हैं तो खाली त्रिभुज बचता है कि नहीं ऊपर में। तो चलिए इसका क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको सिद्ध करके बताए हैं, पीछे वाला लेक्चर में आप जाइएगा।
हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग तथा गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब चलो, तो ए एल प्लस हाफ ए एल प्लस एम सी इंटू ये दोनों भुजाओं समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी एल एम। एल एम फिर हाफ गुने समांतर भुजाओं सी एम और एन बी दोनों का है, समांतर भुजाएं हैं। सी एम और एन बी दोनों क्या है, समांतर भुजाएं हैं। तो सी एम और एन बी इंटू दोनों एम एन हो जाएगा, घटाओ हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग नीचे वाला ए एल एन बी में, ए एल एन बी में ए एल प्लस एन बी, ए एल प्लस एन बी, ए एल प्लस एन बी इंटू क्या हो जाएगा, दोनों दोनों भुजाओं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तो कौन एल एन, क्या होगा एल एन, एल एन। अब देखिए सब का मान रखिए, तो हाफ ए एल और एम सी, ए एल की लंबाई कितना है वाई वन और सी एम वाई थ्री, वाई वन प्लस वाई थ्री। और एल एम की दोनों के बीच की दूरी कितना है एल एम। देखिए एल से एम, तो एल से एम की दूरी कैसे निकलेगा, तो ओ एम माइनस ओ एल। अरे एल से एम की जो दूरी निकलेगा एल एम, तो क्या होगा ओ एम माइनस ओ एल, यानी एक्स थ्री माइनस एक्स वन। एल एम की दूरी क्या, यहां से ओ से लेके एम में ओ से लेके एल घटा देंगे तो क्या एल एम नहीं मिल जाएगा, यानी एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन। चलो फिर हाफ सी एम, सी एम वाई थ्री और यहाँ वाई टू, वाई थ्री प्लस वाई टू और एम एन, एम एन, एम से एन की दूरी कैसे मिलेगा बच्चों, तो एम से एन का दूरी यानी ओ एन माइनस ओ एम। एम से एन का लेंथ कैसे मिलेगा, एम से एन, तो एक्स टू में से एक्स थ्री घटा देंगे, है ना। एम एन जो है एम एन, तो ओ एन माइनस ओ एम यानी एक्स टू माइनस एक्स थ्री होगा, एक्स टू माइनस एक्स थ्री। माइनस हाफ, यहां पर देखो ए एल, तो एल कितना वाई वन, तो वाई वन प्लस वाई टू, और यहाँ क्या हो जाएगा से देखिए एल एन। अब हमको चाहिए चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ए एल एन बी में, तो एल से एन का डिस्टेंस, एल से एन का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो एक्स टू में से कितना घटाएंगे एक्स वन। एल एन का मतलब ओ एन माइनस ओ एल, ओ एन में से ओ एल घटा देंगे तो ओ से एन का डिस्टेंस एक्स टू और ओ से एल का डिस्टेंस यानी एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस हो जाएगा एक्स वन। चलिए अब जो है बच्चों हाफ कॉमन ले लो, है ना।
मंथली कोष्टक रख दिए, यहाँ हो गया y1 प्लस y3, यहाँ हाफ था, x3 माइनस x1 है, यहाँ क्या बचा y3 प्लस y2, x2 माइनस x3 है बच्चों, यहाँ पर बचा y1 प्लस y2 और x2 माइनस x1। अब चलिए हाफ y1, तो देखिए x3 इंटू y1 हो जाएगा और e क्या हो जाएगा x1 y1। यहाँ चलो y3 से गुना करेंगे तो x3 y3 और माइनस x1 y3। अब चलो यहाँ गुना करेंगे x2 y3 x2 y3 और इसमें गुना करेंगे तो माइनस x3 y3। अब y2 वाला गुना करेंगे तो y2 x2 y2 x2 y2 और माइनस x3 y2। अब ये वाला पार्ट तो माइनस x2 y1, फिर यहाँ से यहाँ माइनस x1 y1, फिर यहाँ से इसमें x2 y2 और माइनस x1 y2। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ कुछ अगर कटता है, अच्छा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं था x3 y1 माइनस x1 y1 x3 y3, यहाँ पर देखिए एक छूट रहा है x2 है ना यहाँ पर, x3 y1 फिर माइनस x1 y1 x3 y3 और फिर माइनस x1, यहाँ x1 था। देखिए एक था माइनस x1 y3, ठीक है। चलिए तो माइनस यहाँ पर x2 y3 माइनस x3 y3 प्लस x2 y2 माइनस x3 y2। अब देखो इसको खोल रहे हैं, यहाँ माइनस x2 y1 माइनस माइनस प्लस x1 y1, फिर यहाँ पर माइनस x2 y2, फिर माइनस माइनस प्लस x1 y2। अब देखिए a और a कैंसिल हो गया बच्चों, और कहाँ देखिए यहाँ a से a कैंसिल हो गया, देखिए और कोई कैंसिल x2 y2
x3y3। देखिए यहाँ पर x3y3, यहाँ से e कैंसिल हो गया, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, और कोई कटेगा नहीं, तो टर्म बच गया 2, 2 4 और 2 6। चलिए आ गया, यानी हाफ x1 वाला पहले एक जगह करो। देखो x1y2, x1 वाला एक जगह कर रहे हैं, x1y2 और एक यहाँ -x1y3। अब चलो x2 वाला करो, x2y3, x2y3, तो x2 यहाँ पर है, x2 y1, फिर x3 वाला टर्म, x3, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में है x3 y1, तो x3 y1 और माइनस x3 वाला पार्ट है वो यहाँ बचा, x3 y2, यही बचा। अब देखो बच्चों, x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 आ रहा है, x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1 आ रहा है, और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 आ रहा। आ गया आंसर। x1 लेंगे कॉमन तो y2 माइनस y3 आ रहा है, तो एक पेज और ले लेते हैं। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हाफ हो गया x1 लिए तो y2 माइनस y3, x2 लिया तो y3 माइनस y1 आएगा, और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 आएगा। यही है, इसको हम लोग ऐसे भी रखते हैं हाफ मोड में, मोड में इसलिए लेते हैं बच्चों, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए लेते हैं। ठीक है, इसका याद करने का एक तरीका, याद करने का तरीका, देखिए याद करने का तरीका, एक्स वाई माइनस वाई लिख दो, जोड़ एक्स वाई माइनस वाई लिख दो, जोड़ एक्स वाई माइनस वाई लिख दो। इतना तो लिखने आएगा। हाफ एक्स वाई माइनस वाई, हाफ जो है एक्स वाई माइनस वाई, जोड़ एक्स वाई माइनस वाई, जोड़ एक्स वाई माइनस वाई। अब क्या कीजिए, इतना करने के बाद, चूंकि ट्रायंगल जो होता है, मान लो कि क्या था, x1 y1, b x2 y2, और c क्या था, x3 y3। इन है बच्चों। तो क्या कीजिए कि देखिए, एक लेंगे तो एक के बाद कौन आता है, 2 3, तो यहां पर बैठा दीजिए 1 2 3। अब यहां पर दो, जब 2 चालू कीजिएगा तो 2 के बाद कौन आ रहा है, 3, तो यहाँ पर 3 1, फिर यहाँ जब 3 लेंगे तो यहाँ बैठा दो 1 2। अच्छा लगा होगा, यानी पहले 1 लीजिए तो 2 3, फिर 2 लेंगे यहाँ पर x के जगह पर, तो 3 1, मैंने एक साइक्लिक ऑर्डर में बैठा दीजिए, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में से। चलिए समझ में आ गया होगा बच्चों कि एक्स वाई माइनस वाई लिख देंगे,
फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई लिख देंगे, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई लिख देंगे, एक दो तीन, फिर दो तीन एक, तीन एक दो, बैठा देंगे, याद हो गया। चलिए, इस तरह से पहला जो है क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और उसको मैंने सिद्ध करके दिखाया। चलिए, अब आता है कि संरेख बिंदुओं, संरेख बिंदुओं इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो जब तीन, कम से कम तीन जरूर, जब तीन बिंदुएं या तीन से अधिक बिंदुएं एक सीधी रेखा पर स्थित हो, ऐसे x2 y2 ले लो, यानी कम से कम क्या होना चाहिए बच्चों, तीन बिंदु होना चाहिए। तो जब तीन बिंदु जो है एक सीधा रेखा में, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, उस समझिए कि स्ट्रेट रहना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, है कि नहीं। सीधा कर देते हैं, स्ट्रेट एकदम खींच देते हैं। अब सीधा लगने लगा कि नहीं, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। तो कम से कम संरेख के लिए बच्चों कम से कम तीन बिंदु होना जरूरी है। जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक सीधी रेखा में स्थित हो, तो वह बिंदुओं जो हैं आपको संरेख बिंदुएं कहलाते हैं। यही आपका है। अब इसका एक कंडीशन आता है जो कि अगला इसकी कंडीशन आता है संरेख बिंदुओं का, कि कैसे संरेख को दिखाया जाता है। यदि एक तीन बिंदु आपका दिया तो उसका संरेख दिखाने का क्या क्या शर्त है, तो चलिए देखिए। एक पहला शर्त है कि यदि ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस दोनों का ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी सी यदि ए सी के बराबर हो, यदि यह तीनों बिंदुएं संरेख होंगे। एक, यदि हम लोग बच्चों ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे दूरी सूत्र से, और एक एसी निकालेंगे, और दोनों का जोड़ यदि एसी के बराबर हो जाए तो कह देंगे कि संरेख हो गया। एक कंडीशन है, शर्त है। एक और, मान लो
है ना। क्षेत्रफल अभी पढ़ा हमने कि यदि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष है, अगर क्षेत्रफल, दूसरा, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य कर देंगे तो तीनों बिंदुएं संरेखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा में यदि तीनों बिंदु आ जाएगा तो एरिया का हो जाएगा, क्षेत्रफल समाप्त हो जाएगा। यदि ए बी सी तीनों जो है, तीनों तीन जगह नन कॉलिनियर है, यहाँ कॉलिनियर का मतलब एक ही रेखा में हो जाना चाहिए था, तो अभी तो नन कॉलिनियर है ना, यानी संरेख नहीं है। लेकिन जब क्षेत्रफल जीरो कर देंगे, यानी सी को भी अगर हम इसी ए बी लाइन पर ला देंगे तो एरिया का हो जाएगा, समाप्त होकर चिपक जाएगा, है कि नहीं। तो जब क्षेत्रफल जीरो कर देंगे यानी एरिया जीरो के बराबर ले लेंगे तो तीनों बिंदुओं का हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो ये दो शर्त से हम लोग संरेखी दिखाते हैं बच्चों। कितने शर्त से? दो यानी अर्थात हाफ x1 y1 माइनस y2 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर का ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, है ना। याद करने का तरीका बताएं दिए हैं, 1 x1 y2 माइनस y3 होगा। ठीक है, 1 है तो 2 3 x1 y2 माइनस y3 होगा, मिस्टेक हो गया था, x1 y2 माइनस y3, x2 रहेगा तो y3 माइनस y1 और x3 रहेगा तो y1 माइनस y2 होंगे। ठीक है। ये हाफ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिधर हाफ है समाप्त हो जाएगा। इसमें मान डाल करके और संरेखी हम लोग दिखा सकते हैं। तो चलिए, ये दिया मैंने आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे हम लोग संरेख दिखाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब चलिए मैं क्वेश्चन करवाने चलता हूं। चलिए आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, माना कि ए कितना है भाई, 3, -4, बी 7, 5, सी -1 और 10 है। अर्थात x1 का मान डाल लो, कितना हो गया 3, y1 बराबर -4, है ना, x2 बराबर का हो जाएगा बच्चों 7, y2 बराबर का हो जाएगा 5, x3 बराबर का हो जाएगा -1, ठीक है। सारा डाटा हमने क्या किया, ले लिया, कलेक्ट कर लिया, है कि नहीं। अब देखो, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हाफ टेन है, हाफ x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2, यही होता है बच्चों।
अब चलो सिर्फ मान को डाल दीजिए। x1 कितना है 3, y2 5 माइनस y3 कितना है 10, x2 का मान कितना है बच्चों 7, y3 का मान 10, y1 -4 है, तो यहाँ माइनस डालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए चूंकि y3 के जगह पर 10 और यहाँ माइनस और पहले से -4 लगल है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हम डायरेक्ट एक स्टेप कूद रहे हैं, यानी माइनस यहाँ तो होता ही है घटता है, और माइनस यहाँ 4 डालेंगे y1 के जगह पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर चलिए x3 के जगह पर क्या है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। अच्छा चलो यहाँ पर -1, और y1 के जगह पर क्या है -4 और घटाओ 5, -4 घटाओ -5। चलिए हाफ 3 गुने -5 7 गुने 10 4 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 गुने -9। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों हाफ -15 14 सते 98 है कि नहीं, 7 चौका 28 7 एकम 7 और 2 9, यहाँ पर कितना हो गया +9, जोड़ करके कितना आ रहा देखो तो हाफ देखिए 98 9 8 17 हाथ 1 9 1 10 107 107, और घर में 15 घटा दीजिए, 7 में से 5 का 2 10 में से गया 9 यानी आ रहा है बच्चों हाफ गुने 9 8 17 हाथ रहा 1 9 1 10 107 में से 15 गया, 7 में से 5 का 2 और 10 में से गया 9 92 आ रहा है। चलिए 92 2 चौका 8 हाथ रहा 1 2 छक 12, यानी 46 वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए आ गया कि नहीं, अच्छा लगा होगा। सिर्फ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र माइंड में है और याद करने का तरीका बता दिया कि एक्स वाई माइनस वाई लिख दिए, जोड़ एक्स वाई माइनस वाई जोड़ एक्स वाई माइनस वाई 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2 डाल दीजिए, वहां पर सूत्र आपका तैयार हो गया। लेकिन सिद्ध करने का तरीका भी सिखाया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कह रहा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमानुसार है, यानी एक चतुर्भुज रहा होगा, मान लो कि ए का मान कितना है -4 -2, बी का मान कितना है बच्चों -3 -5 -3 -5, सी का मान दिया हुआ 3 -2, है ना 3 -2, और डी का मान 2 3। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से सी को जोड़ दीजिए, दो त्रिभुज अलग अलग निकाल लीजिए, दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। एक डायगोनली ले लिया, ए से सी को जोड़ा तो दो त्रिभुज में बटा के नहीं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का निकल जाएगा। चलिए देखिए पहले त्रिभुज ए बी सी
सी में, है ना। देखो तो x1 y1 कितना है, x1 कितना है -4, y1 कितना हो गया बच्चों -2, x2 बराबर कितना हो गया -3, y2 का मान कितना हो गया -5, x3 कितना हो गया तो 3, y3 कितना हो गया बच्चों -2। अब देखो अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ हो जाएगा x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2, यही होगा। सारा डाटा डाल दीजिए। y2 -5 y3, x2 का मान कितना है -3 है, y3 -2 है, देख लीजिए y3 -2 और y1 यहाँ भी -2, x3 का मान देखिए 3 है, y1 -2 घटाओ y2 -5। अब चलो हाफ -4 -5 + 2 -3 -2 + 2 जोड़ 3 -2 और +5। अब चलिए हाफ -4 गुने माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर -3 गुना हो गया 0, यहाँ पर हो गया 3 × 5 में से 2 गया 3 होगा, तो 3 गुने 3 बराबर क्या हो गया, तो हाफ 12 + 9 तो कितना हो गया 21/2 वर्ग इनका है। देखिए एक बार फिर से मिला लीजिए, कोई अकवकाहट नहीं, x1 -4 -2, ठीक है, b -3 -5 -3 -5, c का मान 3, -2 3, -2, सूत्र x1 y2 y3 2 तो 3 1 3 तो 1। अब देखो x1 के जगह पर कितना है -4 -4, y2 -5 घटाओ -2, ठीक है। चलो x2 के जगह पर कितना है बच्चों -3 तो -3 डाला, फिर y3 -2 फिर -y1 -2, ठीक है। x3 के जगह पर बच्चों तो x3 के जगह पर 3 है तो 3 डाला, y1 -2 तो -2 डाला यहाँ पर, फिर माइनस यहाँ पर आया y2 तो y2 के जगह पर -5, माइनस और यहाँ प्लस हो गया तो -3 आएगा ही, यहाँ -3 यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस तो -2 प्लस तो +3 होगा, 3 × 9 और 4 × 12 21/2। अब देखिए एक क्षेत्रफल निकालेंगे कौन, ADC चाहे ACD, तो ADC कहो पुनः त्रिभुज ADC में
चलो, ए का कोऑर्डिनेट कितना था, -4 -2। बी का नियामक क्या दिल है बच्चों, बी नहीं डी का नियामक क्या दिल है, 2 3। सी का नियामक 3 -2। अब देखिए, एक x1 y1 का काम करेगा, एक x2 y2, एक x3 y3। ई हो जाएगा x1, ई हो जाएगा y1। यहाँ पर होगा ये x2, ई का होगा y2। यहाँ पर ही काम करेगा x3 और ये y3। इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हाफ x1 y2 -y3 जोड़ x2 y3 -y1, यहाँ पर x3 बच्चों, y1 -y2। सारा डाटा डाल दीजिए। x1 कितना है, -4, y2 y3 -2। x2 का मान कितना है बच्चों, 2, y3 कितना है, -2, घटाओ y1 कितना है, -2। x3 3 है, y1 -2, y2 कितना है, 3 है। यानी हाफ -4, यहाँ 3 + 2, यहाँ पर 2 हो गया, -2 + 2, 3 गुने -5 होगा। यानी बच्चों हाफ हो गया, -4 गुने 5, यहाँ पर 2 गुने का हो गया 0, और यहाँ पर हो गया 2 गुने 0 हो गया, यहाँ पर -15। तो यहाँ पर हो गया हाफ, -20 और -15, यानी हाफ और गुने, चूंकि माइनस निगेटिव मोड का कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी 5 और 2 1 3 35/2। अतः इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ दीजिए, 21/2 था, यानी 21/2 और जोड़ 35/2, 2 21 + 35, 5 1 6, 3 2 5/2, 28 वर्ग इकाई, है ना, 28। सबसे बढ़िया इकाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत, आंसर देखिए तो कितना था, 28 वर्ग इकाई, जो यूनिट रहा होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इस तरह से 2 सवाल आपका क्लियर होता है। तीसरा देखिए, अच्छा सवाल आ गया,
सिद्ध करें कि बिंदुएं A0, 0B और 1, 1 संरेखी है। तो यार अभी मैंने बताया था, कंडीशन में आपको बताया था कि यदि किसी भी बिंदुओं को संरेख करना है तो उसकी क्षेत्रफल को क्या कर दो, 0 कर दो। क्योंकि A0, B0B और C11 लिया, यानी एक ए का कोऑर्डिनेट बी और सी, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। क्योंकि AB एवं C संरेखी हैं। इससे त्रिभुज का, मान लो कि एक त्रिभुज ले लिया, एक AB और एक C, और संरेखी है, एक ही रेखा में है। इसका मतलब है कि इसे कोई भी जो दो वर्टेक्स तो एक रेखा में रहेगा ही, तीसरा भी क्या आ गया होगा, वो इसी में रेखा में आ गया होगा। इसका मतलब क्षेत्रफल जो हो गया 0 हो गया होगा। अब चलो, कंडीशन क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1, x3 का हो जाएगा y1 माइनस y2 बराबर क्या ले लेंगे, 0। या क्या हो जाएगा, x1 हाफ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 शून्य हो जाएगा। क्योंकि हाफ उधर जाकर 0 हो गया। अब देखो x1 का काम कौन करेगा ए x1 होगा y1, x2 y2, यहाँ पर x3 होगा y3। अब यहाँ से डाटा डाल दीजिए, x1 के जगह पर क्या होगा, a y2 b y3 1, x2 कितना है 0, y3 कितना है 1, y1 कितना है 0, x3 1, y1 कितना है, y1 0 है, y2 कितना है माइनस b 0। अब देखो यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गया ये तो खत्म हो गया, 0 गुने समथिंग खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी, 1 गुने माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों ओर दोनों ओर ए बी से भाग देने पर, देखिए यहाँ पर दोनों ओर ए बी से भाग दीजिए, तो ए बी बटा ए बी, यहाँ बचा
ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इसलिए 1/b प्लस 1/a, यही लाना था ना, 1/a 1/b, सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत? क्या किया हमने, खाली क्षेत्रफल को क्या कर दिया, 0 के बराबर लिया। चलिए 4 का नंबर कहता है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुएं इतना 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 संरेखी है। तो माना कि ए 8 1 बी के -4 एवं सी 2, -5 है। अतः x1 का मान क्या हो गया 8, y1 हो जाएगा कितना 1, x2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों के, y2 का मान हो जाएगा -4, x3 का मान कितना हो जाएगा 2, y3 का मान हो जाएगा -5। अब चूंकि संरेखी के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर का होगा 0, यानी हाफ x1 y2 - y3 जोड़ x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 बराबर का होगा 0। फिर बच्चों ये हाफ उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 0 हो जाएगा। सारा डाटा यहाँ से डालिए, x1 के जगह पर कितना है 8, y2 -4, y3 कितना है -5, x2 के जगह पर कितना है बच्चों k है, y3 कितना है -5, y1 1 हो गया, x3 के जगह पर 2 है, y1 के जगह पर 1 है, y2 कितना है -4, यानी कितना हो गया 8 -4 + 5 k गुने -6 2 1 + 4 बराबर 0 हो गया। अब देखो 8 5 में से 4 गया 1, 8 गुने 1 -6 के और प्लस यहाँ क्या 4 1 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा देखे 2 गुने 5, 2 गुने 5 कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। 18 -6 के यानी 18 बराबर क्या हो जाएगा 6 के, तो 18/6 बराबर क्या हो गया बच्चों के हो गया 36 18, इसलिए के का मान क्या हो गया 3। देखिए आंसर आ गया। इस तरह से 4 सवाल क्लियर। चलिए 5वां, P के किस मान के लिए बिंदु है, वैसा ही क्वेश्चन है। माना कि
ए 2 1 बी बी कॉमा -1 एवं सी -1 कॉमा 3 है, अर्थात x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर p, y2 बराबर -1, x3 बराबर -1, y3 बराबर 3। सारा डाटा को आप लिख दीजिए ताकि आपको पुट करने में, मान रखने में बहुत आसान हो। संरेखी के लिए, संरेखी के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 यानी हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, यहाँ पर x3 y1 माइनस y2 बराबर का होगा 0 होगा। ये हाफ जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 0। x1 का जगह पर क्या है, 2 है, y2 क्या है बच्चों -1, y3 क्या है 3 हो गया, x2 के जगह पर क्या है बच्चों p है, y3 का मान 3, y1 का मान 1। ये देखिए डाटा लिख देने से, सारा डाटा लिखने के बाद पुट करने में बहुत आसान। यहाँ पर देखिए x3, तो x3 कितना है, x3 -1 है, y1 कितना 1, y2 कितना है y2 तो -1। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने -4 p गुने 2, जीरो, यानी -8 प्लस 2p 1 गुने 0 बराबर का हो गया 0, यानी -8 प्लस 2p बराबर का हो गया 0। टू पी बराबर 8, p बराबर क्या होगा 8/2। अच्छा देखिए, देखिए यहाँ पर 0 लिखा रहा है तो -1 + 1 यहाँ क्या होगा 2 होगा, तो -10 होगा ना। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पर -2 था, यहाँ पर कितना है -8, इसका मतलब है कि -8 -10 है, प्लस 2p बराबर का हो गया 0। अब इधर देखिए, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 2p बराबर का हो जाएगा 10, तो p के मान 10/2। इसलिए देखिए इसमें प्लस माइनस को एकदम बहुत बारीकी से देखना होगा बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस को बहुत बारीकी से नहीं देखेंगे और बहुत यदि प्रेशरली बनाते हैं तो आपको प्लस माइनस में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए डाटा को लिखना पहले स्टार्ट करें, डाटा लिखने के बाद जो दिए हुए नियामक का जो है और उसके बाद जो कंडीशन है शर्त, उसको डाल करके बारीकी से बनाएंगे, आपका मैथ आसानी से बन जाएगा। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। और इस तरह से नियामक ज्यामिति जो है बच्चों आपका आज समाप्त होता है। अब आपको हम प्रायिकता पढ़ाएंगे यानी प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक टॉपिक को बारीकी से सिद्ध करते हुए, उसकी कंडीशन को बतलाते हुए मैथ को सिखला रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी एक शिक्षाविद के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।